प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, गौरमेंट स्मार्ट सीनियर सैकेंडरी स्कूल लंबी, श्री मुक्तसर साहिब। बेटे जिहड़ा टॉपिक अज आपां डिस्कस करना है वो अपने कोले की है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन 2 मार्क्स के वास्ते जिहड़े बेटा ये क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। 2 नंबरों के विच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को आउंदा है। बिफोर स्टार्टिंग दी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन 1 मिनट के विच आपां थोड़ा ओवरव्यू लै लैने। वट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन अपने को की है? देखो बेटा, वैन लाइट विल मूव फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। मान लो इनका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स μ1 है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स μ2 है। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स अलग होने का मतलब ये है भी जी उन्होंने डेंसिटी है ना ऑप्टिकली लाइट के प्रति वो अलग अलग है। ये रेयरर हो सकता है या ये डेंसर हो सकता है, या ये डेंसर हो सकता है या ये रेयरर हो सकता है। When light will move from the one medium to the other medium, instead of moving along the same path, it will be deviated. ये आपदे पाथ तो की करूगी, डेविएट कर जूगी, बेंड कर जूगी। इस फिनोमेनन नूं आपां की कहा? रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। ते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे विच जिहड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, जिहड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। लाइट जो एक मीडियम तो दूसरे मीडियम दे विच जाएगी तो उसका जिहड़ा फ्रीक्वेंसी है, जे इत्थे फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इत्थे भी फ्रीक्वेंसी न्यू रहेगी, बट उनकी स्पीड ते वेव लेंथ है जिहड़ी वो चेंज करेगी। एज वी नो, जेकर लाइट अपने कोले की है डेंसर मीडियम दे विच एंटर करती है तो की होएगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स की हो जाएंगे, इनक्रीज होणगियां, ते स्पीड की होएगी? वेलोसिटी की होएगी? घट जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। जे रेयरर मीडियम दे विच लाइट जाती है, डेंसर टू रेयरर जाती है, तो कोलिजन्स घट जाणगियां। कोलिजन्स घट जाणगियां तो वेलोसिटी की होएगी? इनक्रीज होएगी। ये पॉइंट याद रख लेना। इसे नूं आधार बना के आपां जे गल करिए, देखो लेट दिस इज दी इंटरफेस विच इज सैपरेटिंग दी 2 मीडियम्स। 2 मीडियम्स नूं सैपरेट करने वाला ये इंटरफेस है। मान लो इधर डेंसर मीडियम है, इधर रेयरर मीडियम है, संघना है, ये विरला है। ठीक है जी। लेट दिस इज दी नॉर्मल। ये अपने को की है नॉर्मल। वैन लाइट विल मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, मान लो लाइट आके स्ट्राइक की है इस पॉइंट पे। ठीक है जी। दैन इत्थे की होएगा? ध्यान नाल देखो, डेंसर टू रेयरर जा रही है। जो डेंसर टू रेयरर जा रही है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बट फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का मतलब की हुंदा है? इनवर्स ऑफ टाइम। इसका मतलब टाइम भी की रखना आपां कॉन्स्टेंट। आ चीज जो कॉन्स्टेंट होगी, डिस्टेंस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब जेकर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उन्होंने डिस्टेंस भी की करना पड़ेगा, इनक्रीज करना पवेगा, ताकि वो टाइम सेम ही लवे। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं है? इट मीनस जो लाइट डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम मूव कर रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स घटणगे। जो नंबर ऑफ कोलिजन्स घटणगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जे वेलोसिटी बढ़ेगी तो उन्होंने डिस्टेंस भी की करना पवेगा, इनक्रीज करना पवेगा टाइम पीरियड नूं सेम रखने के लिए। ठीक है जी। इस दे लई अपने कोल की होगा? जिहड़ी लाइट है वो अपने कोल की करेगी? बेंड्स अवे। वो आपदे पाथ तो अवे मूव करेगी। देखो इस तरह क्यों अवे मूव करेगी? ताकि वो वध तो वध डिस्टेंस है जिहड़ा अपने कोल की कर सके, कवर कर सके। ठीक है जी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? दिस इज द एंगल ऑफ द इंसीडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, जिहड़ा नॉर्मल दे नाल हमेशा बनाया जाता है। ये अपने कोले नॉर्मल है। ठीक है जी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? जेकर इसका उल्ट फिनोमेना आपां देखिए,
ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਟੁਵਰਡ ਦੀ ਨਾਰਮਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੁਵਰਡ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਮੁੜ ਗਈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨਾਰਮਲ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨਾਰਮਲ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਈਟ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟ reflection of the light back into the same medium for angle of the incidence I of C ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ greater than the critical angle। critical angle ਨੂੰ I of C ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ I ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੈ ਵੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੋਵੇ, greater than the critical angle। ਜੇਕਰ ਆਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰੂ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਅਵੇ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ, ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਲਾਈਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਅਵੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਅਵੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਲਾਈਟ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਅਵੇ ਗੇਜ਼ਿਜ਼ ਓਵਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर 2 ਮਾਰਕਸ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਦੀ ਰੇਅਰਰ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਮਿਊ ਤੇ ਆਈ ਆਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਸਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾ ਲਾਈਏ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਟੂ 에ਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਏ, ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾ ਲਾਈਏ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਗਲਾਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਉਸੇ ਦਾ, ਆਈ ਆਫ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਸਾਈਨ 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਊ ਆਫ ਗਲਾਸ ਬਾਏ ਮਿਊ ਆਫ 에ਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਏ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊ ਆਫ A ਟੂ G। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਬਾਏ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ 1 ਬਾਏ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਆਫ G ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਆਫ A। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਟ
टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए मीडियम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। आ वैक्यूम है, आ अपने कोल की है मीडियम। इनकी वैल्यू जे असीं पुट करिए, सी तो कॉन्सटेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, वी किहदे बराबर हुंदा है फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ। हुण आ दोवें चीज़ां कॉन्सटेंट है, इहदा मतलब वेवलेंथ किहदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे, या कॉशीस थ्योरम जिवें आ इन्हां ने अप्लाई की हुई है। कॉशीस थ्योरम अपने कोल कहती है भी म्यू है जिहड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी बाई लैमडा स्केयर प्लस सो ऑन। ठीक है जी, ए बी है जिहड़े कॉन्सटेंट है। इतों भी सानूं ये पता लगता है भी जिहड़ी वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उस चीज़ की इत्थे वरतों की गई है। ठीक है जी, क्रिटिकल एंगल है जिहड़ा इत्थों जे असीं वेखीए तां इहदे बराबर है, देखो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 बाय म्यू ऑफ ए टू जी। ए टू जी नूं असीं की लिख सकते हैं, जदों इहनूं खोल के लिखांगे तो की होऊगा म्यू ऑफ जी बाय म्यू ऑफ ए ऊपर चला जाएगा। मतलब साइन ऑफ आई ऑफ सी किंदे बराबर हो गया म्यू ऑफ ए बाय म्यू ऑफ जी। हुण इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो ऊपर ए है म्यू दे विच तां वेवलेंथ दे विच की होऊगा नीचे ए आऊगा, इत्थे नीचे ते इधर ऊपर। कहना मतलब आ जिहड़ा रिलेशन है साडे कोले आ बन गया। ठीक है जी, कहने का मतलब क्रिटिकल एंगल है जिहड़ा अपने कोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। जे वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी, उनके अकॉर्डिंगली अपने को पॉइंट दस्या रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल एंड वायलेट हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जो असीं इत्थे वैल्यू पुट करते हैं तो यह वैल्यू अपने को आ चीज़ शो करती है भी रेड कलर वास्ते जिहड़ी वेवलेंथ है, जिवें आपां विबग्योर वाला फार्मूला लिखते हैं VIBGYOR, वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। रेड कलर की वेवलेंथ अपने कोल की है लैमडा मैक्सिमम है, तो वायलट का अपने कोल की वेवलेंथ की है मिनीमम है। विजिबल रीजन की जे असीं गल करते हैं। ठीक है जी, उनके अकॉर्डिंगली ये चीज़ याद रख लेनी भी जिंदी वेवलेंथ ज़्यादा है उनका एंगल क्रिटिकल भी की होगा ज़्यादा होगा। रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल एंड वायलट कलर हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल। आ रिलेशन के अकॉर्डिंगली आप क्रिटिकल एंगल का जो रिलेशन है ए प्लस बी बाय लैमडा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल से ऊपर चला गया। जो इन्हू सॉल्व करांगे ए दी वैल्यू जो 0 कर लेंगे। ठीक है जी, अपना जो क्वेश्चन आना है आपां नूं वो सिर्फ इत्थे तक ही सीमित होएगा, इत्थे तक की जिहड़ी वैल्यू असीं सॉल्व करनी है। ठीक है, सो दोबारा फिर आपां 1 मिनट दे विच जिहड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन नूं आपां डिफाइन कर दिंदे हां। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की है, जो लाइट किधरों मूव करे डेंसर टू द रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसीडेंस की होवे ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट की करूगी सेम मीडियम दे विच बेंड करेगी। आ डायग्राम आपां बनाउणा। ठीक है जी, लो बेटे स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिहड़ा ये लॉन्ग टॉपिक है ये आपां नैक्सट दे विच कवर करांगे। ठीक है जी, इत्थे आपां सिर्फ अज ये 2 नंबर का जिहड़ा टॉपिक है यही आपां कवर करना सी। ठीक है जी, चलो बेटे, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।